असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं नीला आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.1। इसका क्वेश्चन आपका नंबर है 6। 5 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अब छठवां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब r = 4.9 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई इसकी जो परिधि थी, क्या थी? परिधि, उसकी वृद्धि की दर हमको निकालनी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखें क्या क्या दे रखा है। हमको दे रखा है वृत्त की त्रिज्या के बारे में बात की गई है, परिधि के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या, क्या? त्रिज्या स्मॉल r तथा परिधि P है। ये हमने तरफ से लिए मान लिया। तो देखिए ध्यान से, उसने कहा है कि वृत्त की त्रिज्या इतनी दर से बढ़ रही है। तो हमको दे रखा है dr/dt। कितना दे रखा है? 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चलिए, और हमसे पूछा गया है परिधि की वृद्धि दर। तो हमसे पूछा गया है dp/dt। और क्या दे रखा है? r त्रिज्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4.9 सेंटीमीटर। तो चलिए हम अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें चाहिए dp/dt। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की। तो ये होता है आपका P = 2πr। इसका अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष करिए। dp/dt = इधर हो जाएगा 2π को छोड़ देंगे, r का करेंगे तो dr/dt। चलिए, तो ये हो जाता है आपका dp/dt = 2π इंटू ये जो वैल्यू है dr/dt की, वो यहाँ पर हम रख देंगे। कितना रख देंगे? 0.7। तो देखिए dp/dt = इसका मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, तो 1.4π सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः वृत्त की परिधि की वृद्धि दर 1.4π सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर सॉल्व। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्या कहता है? एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x = 8 सेंटीमीटर और y = 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के, पहला सवाल है आपका परिमाप, दूसरा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो अब यहां किस किस चीज की बात की जा रही है? लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या हमको यहां पर दे रखा है। तो उसने कहा है कि भाई लंबाई तो x थी, उसने पहले कह दिया है कि लंबाई क्या है? लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है? y है। चौड़ाई उसने कह दिया है कितनी है? y है। अब उसने कहा है हमसे कि भाई जो लंबाई थी वो इतने की दर से घट रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? dx/dt = -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट।
जो लंबाई थी वो इतने की दर से घट रही थी और चौड़ाई जो थी इतने की दर से क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। तो ये हो जाएगा डी बाई ओवर डी टी इजिकल टू कितने की दर से बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। उसके बाद x की वैल्यू 8 दे रखी है और y की वैल्यू 6 दे रखी है। यहां हम लिख देंगे x इजिकल टू दे रखा है उसने 8 सेंटीमीटर और y इजिकल टू दे रखा है उसने 6 सेंटीमीटर। इतना तो उसने दे दिया है। अब आपसे पहला क्वेश्चन वो करता है कि भाई पहला पार्ट है उसका कि भाई जो परिमाप है, परिमाप उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए परिमाप के लिए फॉर्मूला है P बराबर 2x प्लस वाई। यहां हमने परिमाप को P से प्रदर्शित किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो करिए, तो ये हो जाएगा dp ओवर dt इजिकल टू 2, x का हो जाएगा dx ओवर dt प्लस y का हो जाएगा dy ओवर dt। अब जो वैल्यू इनकी थी यहां पर हमको दे रखी थी, उनको यहां पर अब हम रख देंगे। तो क्या पोजीशन बन जाएगी, dp ओवर dt इजिकल टू 2, dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 रख दीजिए, प्लस dy ओवर dt की वैल्यू 4 दे रखी है 4। तो ये हो जाएगा dp ओवर dt इजिकल टू 2, माइनस के 5 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 1 रह गया। तो ये हो जाता है dp ओवर dt इजिकल टू माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये जो आया है आपका नेगेटिव आया है, तो हम यहां कह सकते हैं जो परिमाप है आयत का वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। क्या कर रहा है, घट रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। क्या कर रहा है, घट रहा है। अब हमसे बात कर रहा है वो क्षेत्रफल की। तो चलिए बी पार्ट पे आइए, क्षेत्रफल इसको हमने प्रदर्शित कर दिया ए से। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई हमने पहले ले ली है, सवाल में ही दे रखा है हमको, लंबाई x है चौड़ाई y है। तो चलिए इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो dA ओवर dt इक्वल x को छोड़ा y का किया dy ओवर dt प्लस अब हमने y को छोड़ा x का किया dx ओवर dt। इनकी सबकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है वो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8 रख दीजिए 8 इंटू dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है 4 दे रखी है 4 रख दीजिए प्लस y की वैल्यू कितनी है 6 है इंटू dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रख देंगे यहाँ पर। तो पोजीशन क्या बन जाती है dA ओवर dt इजिकल टू 4 का 8 का गुणा कर दिए 4 में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 6 का गुणा करिए -5 में तो माइनस का आ जाएगा 30। कुल मिला के इसको सॉल्व करते हैं तो dA ओवर dt इजिकल टू आ जाता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। इससे हमको पता चलता है संख्या कैसी है प्लस की है। तो जो क्षेत्रफल है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्या करेगा बढ़ेगा। तो यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, ये सारा काम हमने कर दिया है। चल लेखा और देते हैं यहाँ पर हम अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व यहां पर आपका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्या कहता है ये
एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं किस किस के बारे में बात की जा रही है। यहां पर बात की जा रही है कि भाई पंप द्वारा सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आयतन के बारे में बात की जा रही है। दूसरा त्रिज्या के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना गुब्बारे का आयतन V तथा त्रिज्या कैपिटल R है, ये हमने ले लिया यहां पर। चलिए अब हमको क्या क्या दे रखा है, एक तो आयतन में परिवर्तन दे रखा है उसने, ये दे रखा है dV/dt, कितना दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। दूसरा त्रिज्या हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। चलिए क्या पूछा गया है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमसे पूछी गई है, dr/dt हमसे पूछी गई है। तो चलिए हम काम करते हैं, क्या करते हैं, गुब्बारा कैसा है, गुब्बारा जो है वो कैसा है, गोलाकार है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r/क्यू। जो गोले का आयतन होगा वही गुब्बारे का आयतन होगा, क्यों, क्योंकि क्योंकि गुब्बारा गोलाकार है। तो चलिए इसका हम अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा dV/dt इजिकल टू 4/3 पाई को छोड़ा r/क्यू का किया तो 3r² इंटू r का किया तो dr/dt। अब हमको क्या चाहिए, टारगेट क्या है हमारा, dr/dt टारगेट है हमारा। चलिए पहले इनकी वैल्यू रख दीजिए, dV/dt की वैल्यू 900 रख दिया, 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू r की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, तो हमने रख दिया इसको 15 × 15 इंटू dr/dt। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और कुछ होता है चलिए बाद में काटेंगे बाकी का। तो देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं dr/dt इजिकल टू, इधर क्या था 900 था तो 900, अच्छा जी इधर इतनी भी वैल्यू है सभी वैल्यू 900 के अपॉन में आ जाएंगी, रख दीजिए 4 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15। तो ये हो गया आपका। चलिए कैंसिल करिए, 15 से काटिए पहले इसको, कितनी बार कट जाएगा 60 बार कट जाएगा, फिर 15 से काटिए 4 बार कट जाएगा, 4 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, क्या रहता है dr/dt इजिकल टू 1/पाई, क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड। जो त्रिज्या उसने पूछा था कि त्रिज्या के परिवर्तन की दर क्या है, त्रिज्या के परिवर्तन की दर है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहां हम लिख देंगे अतः गुब्बारे के त्रिज्या की परिवर्तन दर कितनी है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या बात की जा रही है। उसने कहा है कि भाई गुब्बारा गोलाकार रहता है, उसकी त्रिज्या कैसी है, परिवर्तनशील है। त्रिज्या जो है परिवर्तनशील है, त्रिज्या के बारे में बात की उसने। फिर कहता है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, तो उसने त्रिज्या और आयतन दोनों की बात की है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना
गुब्बारे का आयतन V तथा त्रिज्या स्मॉल r है। इतना काम हमने कर लिया। चलिए तो देखिए त्रिज्या r इक्वल टू हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और आयतन के परिवर्तन की दर याद कीजिए। उसने कहा है हमसे और किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। तो हमसे पूछा गया है dv ओवर dr इजिकल टू क्या होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, गुब्बारा कैसा था? गोलाकार था। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब हमें इसे r के सापेक्ष अवकलित करना है तो करिए। तो ये हो जाएगा dv ओवर dr इजिकल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यू का करोगे तो हो जाएगा 3r²। अब r की जो वैल्यू है आपकी वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। चलिए तो dv ओवर dr इजिकल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी? 10। तो रख दीजिए इसको 10 इंटू 10। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर, बाकी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो dv ओवर dr इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10 का 10 में करोगे 100, 100 का 4 में करोगे 400। 400 पाई क्या? सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। ये हो जाएगी उसके आयतन में परिवर्तन की दर। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सॉल्व। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुँच सके, उनकी जो तैयारी वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।